नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करें के इस नए वीडियो में मैं विजय कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्या है कि सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 60 मीटर का है। तो ये जो हाइट है ये 60 मीटर का है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट इन अ ग्राउंड। तो अब ये काइट जो है वो यहाँ पे उड़ रहा है इस पॉइंट पे। अब जो इसकी स्ट्रिंग है इसको हम लोगों ने अटैच कर दिया है ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे। तो ये इसकी स्ट्रिंग है जो हमने ग्राउंड पे यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया है। और स्ट्रिंग को इस तरह से अटैच किया गया है कि इसमें किसी तरह का कोई मोड़ नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है स्ट्रिंग अपने आप में। तो क्वेश्चन में कहा गया है ना कि अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में कोई कहीं मुड़ा नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद फिर इसको आपस में आप जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा एक राइट ट्रायंगल। तो इस राइट ट्रायंगल में आपके पास हाइट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग है वो सरफेस के साथ जहाँ पे कि उसे बांधा गया है उसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो इस केस में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें ये इस वाले लाइन को निकालना है। अगर ये एक राइट ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं तो ये अपने आप में हाइपोटेनस है जो कि हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो अगर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो हमने ये साइन कॉस टेन तीनों के वैल्यूज लिख लिए, तीनों के फॉर्मूले लिख लिए हमने। अब क्या है, हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। हमें इस क्वेश्चन में दिया है, अगर हम इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें दिया है परपेंडिकुलर और हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो यानी हमें पी बाई एच की ज़रूरत है। तो साइन थीटा पी बाई एच प्रोवाइड करता है हमको। तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल का नाम रखते हैं ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है, तो उसके जगह हम बी सी लगा देंगे। और हमारा जो हाइट है, जो हमारा हाइपोटेनस है वो है ए सी, तो उसके जगह हम ए सी लगा देंगे। ठीक है। तो जो बी सी है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 मीटर, तो हम उसको करेंगे वहाँ पे 60 मीटर। तो बी सी की जगह हमने लगा दिया 60 मीटर और ए सी क्या है वो हमको पता नहीं है। ये जो साइन 60 है, इस साइन 60 का वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता करना होगा। साइन 60 का वैल्यू क्या है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1√3/2। तो साइन 60 की जगह हम लगा देंगे √3/2। तो यहाँ साइड में हमेशा लिख लेना अच्छा होता है। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ये आया ए सी √3 इक्वल्स टू 60 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ए सी √3 60 इंटू 2 हो गया 120 मीटर। हमें ए सी की वैल्यू चाहिए,
तो √3 यहाँ पे जो इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू 120/√3। तो डेनोमिनेटर में कभी भी एक इरेशनल नंबर आ जाए तो हमें उसको रेशनलाइज करना ज़रूरी होता है। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे कैसे? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में √3 मल्टीप्लाई करके। ऐसा करने पर 120 मल्टीप्लाइड बाय √3, 120 √3, और √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 हो जाएगा 3। अब 3 और 120 आपस में कटता है तो हम इसे काट देंगे। 3 4 जा 12, तो कट के आ गया 40। तो जो AC की वैल्यू है वो 40√3, यानी कि ये जो स्ट्रिंग की लंबाई है ये 40√3 होगी। तो यही हमारा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो ट्यूशन करिएगा, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।